एक अजीब मंजर था, दीवानगी थी और हर बंदा ना इश्क के रंग में डूबा हुआ था। और भाई नूर मुजस्सम साहब कह रहे थे, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। सबका रिश्ता हुजूर से जुड़ा था, सबका रिश्ता हुजूर से जुड़ा था। सर्दी की रातें हैं, 11:30 बज चुके हैं। मुझे बताएंगे कि ये जो 6-7 साल के बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को तो अब तक बिस्तर पे होना चाहिए था, लेकिन अभी इनकी आंखें बता रही हैं कि जैसे शाम अभी ढली है, रात अभी आई है, अभी रात का कोई पहर नहीं गुजरा। मुझे बताइए, इन बच्चों को इतनी रात तक किसने जगा रखा है? यकीनन सब कहेंगे, ये जितने बैठे हैं ना, ये तबर्रुक के लालच में नहीं, ये लंगर के लालच में नहीं, ये बिरयानी के चक्कर में नहीं, ये पैसों के चक्कर में नहीं, ये जितने बच्चे बैठे हैं ना, मदीने वाले की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। ये उनका इश्क है जो बच्चों को सोने नहीं देता। कसम खुदा की, मैं पूरी तारीख का मुताला करने का आपको चैलेंज करता हूं। सारी कौमों को आप पढ़ डालिए, सारी कौमों के रहबर आप खंगाल डालिए, लेकिन कोई कौम का इतना छोटा बच्चा अपने रहबर से इतना प्यार नहीं करता जितना मुस्तफा की उम्मत का बच्चा अपने मुस्तफा से प्यार करता है। सुभान अल्लाह। पूरी तारीफ पढ़ रहा है। ये सिर्फ मेरे हुजूर का इश्क है। जब उतरता है ना तो उम्रें नहीं देखता, फिर कद नहीं देखता। जब उनका इश्क दिलों में उतरता है ना, तो फिर 5 साल के बच्चे के सीने में भी उतर जाता है। और जब उनका इश्क उतरने पे आता है ना, तो फिर जान की भी जरूरत नहीं, उनका इश्क तो पत्थरों के जिगर में उतर जाया करता है, पत्थरों के जिगर में उतरता है। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। मैं तो कहता हूँ अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। हाँ, इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। यकीनन ये अच्छी तरबियत है माँ बाप की कि जो आज ये छोटे छोटे बच्चे भाई नूर मुजस्सम के साथ हुजूर की नात पढ़ रहे थे। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, लोगों अल्लाह तौफीक देना तो रोज एक खत हुजूर के मदीने भेज दिया करो, एक खत हुजूर के मदीने भेजा करो। हो सकता कोई तुम में से के मौलवी, आज सोशल मीडिया का दौर है, अभी तो खत की बात कर रहा है, अब तो लोग सेकंडों में पैगाम भेज देते हैं। मैं कहता हूं मैं उस खत की बात नहीं करता जिसे तेरा कलम लिखे, मैं तो उस खत की बात करता हूं जिसको ले जाने वाले भी फरिश्ते हों, लिखने वाले भी फरिश्ते। वो खत कौन सा है? रोज सुबह उठ के अपने नबी पे दुरूद पढ़ लिया कर, रोज सुबह उठ के हुजूर पे दुरूद पढ़ा कर। ये छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे ही इनको हुजूर से इनके रिश्ते मजबूत करो। मैं हुजूर मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस नगरी पे फख्र कर रहा हूं आज कि आज वो मजार में लेटे हैं, लेकिन तरबियत का रंग जमीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसलिए कहते हैं अल्लाह वालों की कुर्बतें पकड़ा करो, कुर्बतें पकड़ा करो। इसलिए कि अगर वहां 1000 छींटे गिरेंगे ना, तो चंद कर्म के छींटे तुम्हारे ऊपर भी गिर जाया करें। ये इनकी कुर्बतों के फायदे होते हैं। ये रंग, ये उम्रें, ये इश्क, ये उम्रें, ये कद, ये मोहब्बतें, कसम खुदा की ये किसी वली के कदमों की बरकत ही हो सकती है। वरना इस उम्र में तो बच्चों को पजामा पहनना नहीं आता। हाँ, जिस उम्र में बच्चों को अपना सतर छुपाना ना आता हो, अगर उस उम्र में वो हुजूर की नात झूम के पढ़े, तो फिर कहोगे नहीं कि वो किसी वली का फैजान नहीं हो सकता। यकीनन किसी न किसी बुजुर्ग का फैज होगा। और आज ये जो फैज बरस रहा है ना, हुजूर मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैजान है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कहता हूं इसलिए रिश्ते हुजूर से जोड़ो। अक्सर लोग बच्चों को जलसों में नहीं लाते। बच्चे तो बच्चे कहते आज जवान जलसों में नहीं आता। मैंने कहा जब बचपन में ही जलसे नहीं देखे तो जवानी में क्या खाक जलसे देखेगा? हाँ, बाप संडे के दिन बेटे को मैरिज हॉल में लेके गया, मॉलों में लेके गया, तमाशे दिखाए, बच्चों को खेल कूद के घर दिखाए बचपन में। क्या कि अच्छा होता एक दिन हुजूर की महफिल में भी लेके आ जाते। तुमने अपने बच्चों को तमाशों के घर तो दिखाए,
अपने बच्चों को शहर की गलियां तो दिखाई। तुमने बच्चों को बताया बेटे इस मॉल में हर शय बिक जाती है। तुमने बच्चों को यह तो बताया अगर कोई शय खरीदनी हो इस बाजार से आके खरीदना। लेकिन कभी बच्चों को वो बाजार नहीं दिखाया जहां से मुस्तफा के इश्क के सौदे खरीदे जाते हैं। कभी बच्चों को वो गलियां नहीं दिखाई जहां से मुस्तफा की इश्क की खुशबू बेची जाती है। क्या ये अच्छा होता आज के बच्चों की तरह आज से 18 साल पहले तुमने बच्चों को जलसों में लाके बैठाया होता, हाथ पकड़ने की जरूरत न होती, ऐलान इधर होता, बच्चे नहीं जवान चल के आ जाते और दुनिया को बता देते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोगों कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। और सुनिए, यूं ही मां के पेट से मुनव्वर शाह पैदा नहीं होते, यूं ही मां के पेट से कोई अख्तर रजा पैदा नहीं होता, यूं ही मां के पेट से कोई मुफ्ती आजम पैदा नहीं होता, यूं ही मां के पेट से कोई आला हजरत पैदा नहीं होता। कसम खुदा की जानते हो, जब जमीन अच्छी होती है तभी फसल अच्छी होती है। याद रखिएगा, बहुत कड़वी बात करने लगा हूं लेकिन सच्ची बात है। अगर कड़वी लगे कलाकी बाई को पकड़ के पूछना किसे बुलाया था, तो ये बता देंगे वो आया था जो टंके की चोट पे कहता है मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, जमीन अच्छी होती है तब फसल अच्छी होती है। हम सबसे पहला इंतखाब गलत करते हैं। हर बाप चाहता मेरा बेटा अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम बने, ख्वाहिश है ना सबकी, चाहते हैं कि नहीं? सारे लोग बोले, सारे लोग चाहते हैं ना मेरा बेटा वली बने। हर कोई चाहता मेरा बेटा माँ बाप का फर्माबरदार बने, मेरा बेटा खुदा का फर्माबरदार बने, मेरा बेटा मुस्तफ़ा का आशिक बने। लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बता प्यारे, जब तूने अपने निकाह का इरादा किया था तो रिश्ते के लिए लड़की कहाँ पसंद की थी? उठाओ, 90% रिश्ते ऐसे निकलते हैं, किसी को मैरिज हॉल में पसंद किया गया, किसी को बर्थडे पार्टी में पसंद किया गया, किसी को तमाशे बाजारों में पसंद किया गया। मुझे बता तो सकी, जो तुमने लड़का तलाश किया है वो तुमने कभी मस्जिद में तलाश किया, कभी एतकाफ गाह में देखा? हम तो ये कहते हैं लड़का पसंद आ गया है, फेसबुक पे फोटो अच्छी लगी थी, लड़का पसंद आ गया है, सोशल मीडिया पे बाल लंबे देखे थे, लड़का पसंद आ गया है, होठों की रंगत अच्छी थी, लड़का पसंद आ गया है, बर्थडे पार्टी में अच्छा डांस कर रहा था। और नादान, अगर बर्थडे पार्टी में लड़के तलाश करोगे तो बेटे अब्दुल कादिर नकी होंगे, अगर तमाशों में दामाद तलाश करोगे तो बेटा गौसे आजम नकी होगा। दावे के साथ कहता हूँ, अच्छी नस्ल चाहते हो तो मस्जिदों में आके बैठ जाया करो, 5 वक्त का नमाजी देख लो, अगर दामाद नमाजी होगा तो आने वाला बेटा गुलाम अब्दुल कादिर पैदा हो। आए हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। हाँ, हम चाहते बीवी ऐसी हो जिसे दुनिया देखे, जिसे दुनिया देखे। तेरा भी कोई इश्क है? हर आशिक चाहता मेरे महबूब को बस मैं देखूं, कोई दूसरा ना देख सके। एक आज का इश्क है, बीवी मेरी हो देखने वाला जमाना हो। एक जगह जलसे में गए, पूरी गाड़ी मौलवियों से भरी थी, पूरी गाड़ी, सब एक ही गाड़ी में थे। आगे आए ना, गाड़ी रोक दी गई। क्या बात है भाई? आगे सुनना बहुत गौर से प्यारे, बहुत गौर से सुनना। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सारी गाड़ी रोक दी गई। मैंने कहा आगे क्या मसला है? कहने लगा दुल्हन उतर रही है गाड़ी से। कौन उतर रहा था गाड़ी से? जोर से। जिनकी नहीं हुई है शादी, अल्लाह ताला उन्हें नेक बीवी अता फरमा दे। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनो। कहा कि दुल्हन उतर रही है। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा हो गया। मैंने कहा भाई ये कौन सी फ्लाइट है जो अभी तक नहीं उतरी? अचानक आंखों पे आके लाइट पड़ी, गौर से देखा ना तो दूल्हा बाहर खड़ा था, कैमरे वाला अंदर पड़ा था। बेगैरती देखो हमारी कौम की, कैमरे वाला अंदर पड़ा, कभी ड्राइवर की सीट से फोटो ले रहे,
कभी साइड वाली सीट से फोटो ले रहा, दूल्हा गधा बना बाहर खड़ा। हमें हया नहीं चाहिए। हमने तो उस रसूल का कलमा पढ़ा है जिसने नजरों को हया बख्शी थी। हमने उस पैगंबर को अपना माना है जिसने बेटियों की इज्जत की हिफाजत सिखाई थी। हम कितने बेगैरत होते जा रहे हैं। अभी शोहर ने नहीं देखा है, कैमरे वाला पहले देख रहा है। अभी जिसके निकाह में आई है उसको पता नहीं आंखें कैसी हैं, लेकिन कैमरे वाला कहता है थोड़ी पल के उठाइए, थोड़ी पल के झुकाइए। वो शोहर की फरमाबरदारी नहीं, कैमरे वाले की फरमाबरदारी कर रखी है। वो बेगैरत लोगों से गुजारिश है, खुदा के वास्ते अगर बीवी घर में आने से पहले कैमरे वाले तुम्हारी बेटियों की इज्जत भरी निगाहों को अपनी बेगैरत निगाहों से देखेंगी तो खुदा की कसम खा के कहता हूं तेरी गोद के अंदर कोई पारसा नहीं आएगा, नाचने गाने वाले आएंगे। अगर ये चाहते हो तुम्हारे घर के अंदर कोई पारसा आए तो बेटियों को इज्जतें दिया करो, इज्जत वाली बेटी लाया करो। गोद तेरी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। वाह 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 वाह। आज पूरी पूरी कौम परेशान है इर्तिदाद के अजाब से। बेटियां मुर्तद हो रही हैं, हाँ बेटियां मुर्तद हो रही हैं। और हमारी कौम का जवान शोरूम में जाके 26-26 हजार का कोट पहन के पूछता कैसा लग रहा हूं। जिस कौम की बेटियां गैर मुस्लिम के बिस्तर पे लेट जाएं उस कौम को 26 हजार का कोट जेबा नहीं देता, नहीं देता जेबा। आज जरूरत यह नहीं है कि तू चांदी के बटन लगा के पूछे कैसा लग रहा हूं। जरूरत यह है किसी गरीब का घर बसा के पूछ कैसा लग रहा हूं। मैं नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी, मुस्तफा कहेंगे जमाने में सबसे प्यारा लग रहा। आज ये जरूरत है हमें, हाँ आज इस चीज की जरूरत है। खुदा के बंदो गुजारिश है आपसे, निकाह मुश्किल ना करो, आसान कर दो, आसान कर दो निकाह। और बंद करो ये वीडियो औरतों की। कहता ताकि दुनिया देखे, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हम अपनी बीवी गैर को दिखाएं, गलत नहीं करते। बेटियों के रिश्ते होते हैं रिश्ते, अल्लाह माफ करे हम मुसलमान कहलाते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आज झगड़ा क्या हो, कहता जी मैं सैयद हूं, दूसरा कहता मैं भी पठान हूं, मैं मिर्जा हूं। आज नसब पे फख्र कर रहे हो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। पहले ये देख तू मुसलमान है कि नहीं, अपने आप को देख। रिश्ते करने भेजते ना तो खबर आती है जी लड़की को देखने के लिए मेरा कजिन आएगा, मेरे 4 यार आएंगे, अगर उन्हें पसंद आ गई तो फिर मुझे पसंद है। बेगैरत बीवी तेरी देखें तेरे यार, शर्म नहीं आती? उससे बड़ा बेगैरत कौन हो सकता है जो अपनी बेटी देखने के लिए ऐसे लड़कों को भेजे जिन्हें शरीयत ने किसी सूरत में देखने की इजाजत नहीं दी। गलती करोगे तो भरनी पड़ेगी। मुस्तफा के निजाम से टकराओगे तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। निजाम मुस्तफा से हम टकरा रहे हैं। कहता नहीं मेरा कजिन आएगा देखने के लिए, माँ बाप भी मजबूर हैं बेचारे, उन्हें बेटी बयान नहीं है। कहते ठीक है जी दिखा देंगे तेरे कजिन को। मैं कहता हूं उठा जूता लगा कि अभी इतने भी बेगैरत नहीं हुए हैं, बेटियों को जमीन में दफन तो कर सकते हैं, किसी बेगैरत की नजरों के आगे खड़ा नहीं कर सकते। करो ऐलान, क्यों नहीं करते? बेटियां बाजार की तरह रख दी जाती हैं ला करके। लो देखो पसंद हो तो हां करो। एक लड़के ने कहा जी निकाह तब करूंगा जब मेरे लड़के दोस्तों को पसंद आएगी। बाप गैरत वाला था, उसने कहा नहीं मैं नहीं दिखा सकता। चेहरा उतर गया। बेटी ने कहा बात क्या है? कहा बेटी लड़के वालों ने खबर भेजी है कि हम पहले हमारे लड़के के दोस्त देखेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे कि लड़की को हमें करना है कि नहीं। उसने कहा मंजूर है, कहना लड़का भी साथ में आना चाहिए।
लड़का भी बुलाया गया, हाँ लड़का भी बुलाया गया और सामने बैठाया, 4 यार एक लड़का 5। लड़की आई तो लड़के ने देखा, कहा देखो यारो तुम भी देखो। लड़कों ने भी देखा, कहने लगे कैसी लगी? सबने कहा पसंद है। मुस्कुराया लड़का, कहने लगा जी रिश्ता पक्का, मुझे पसंद है। लड़की ने कहा जरा थम तो सही, अभी तूने अपनी पसंद बताई, अभी मेरी पसंद तो सुन, मेरी पसंद भी तो सुन। तो पसीना आने लगा बेटे के माथे पे, कहने लगा कहना क्या चाहती हो? तो उसने चारों यारों की तरफ देखा, उसने कहा मुझे तुम में से किसी की सूरत पसंद नहीं आई। कहा तुम्हें मैं पसंद हूं लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं हो, जिस पैर से आए हो उसी पैर से वापस चले जाओ। ये भी गैरत वाली बेटियां होती हैं। खुदा के बंदो, आज जरूरत है बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, कनीज़े फातिमा बनाओ। बेटियां कनीज़े फातिमा होंगी। कसम खुदा की सुनिए, बच्चे कभी वो नहीं करते जो माँ बाप कहते हैं, बच्चे हमेशा वो करते हैं जो माँ बाप को करता हुआ देखते हैं। हाँ, पूरी जिंदगी हो गई करबला की तारीख पढ़ते पढ़ते, यूं ही नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा। जब माँ को दूध पीते वक्त कुरान पढ़ते सुना था ना, तो भी हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ के दिखाया था। अगर चाहते हो बेटे सजदों में सर कटाएं, तो माएं फिर कनीज़े फातिमा ढूंढ के लाओ। आज रगों में खून नहीं, बुज़दिली है हमारे, बुज़दिली है, मौत से डरने लगे हैं हम। ये तारीख नहीं थी हमारी, तुम्हें पता है? अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम बिन औसजा का जब सर फेंका था यजीदियों ने काट करके, तो आपका छोटा सा 7 या 8 साल का बच्चा तलवार लेकर के दौड़ा था। तब मेरे हुसैन ने कहा था बच्चे को पकड़ो, किधर जा रहा है? जब बच्चे को पकड़ के लाया गया, आपने कहा था बेटे किधर जा रहा है? कहा जिधर बाप गए थे उधर जा रहा हूं। कहा कहां जा रहा है? कहा हुसैन तेरी अजमत पे सर कटाने जा रहा हूं। कहा किसका बेटा है? कहा जिसका सर आपकी गोद में रखा है उसी मुस्लिम बिन औसजा का बेटा हूं। कहा था बस कर। कहा समझ गया, जिसका बाप ऐसा होता है उसका बेटा ऐसा ही हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसाल। हाँ, तो ये होते हैं बच्चे। जब हम बुज़दिल होंगे तो औलाद शेर नहीं होगी, नहीं हो सकती। और सुने, हम यहां जीने के लिए नहीं आए, हम तो मरने के लिए आए, मरने के लिए आए हैं। और ये सौदा खुदा की कसम आज का नहीं है, हमने आलम अरवाह में कर रखा है। जान भी मुस्तफा की है, माल भी मुस्तफा का, हमारा सब कुछ हुजूर का है, सब कुछ हुजूर का। अगर हुजूर की अजमतें महफूज नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, क्या करेंगे जी के? आज इस्लाम की गर्दन झुका दी है बेटियों ने, सिर्फ एक ख्वाब लेके डूब गया, मेरी बेटी डिग्री होल्डर हो। और इसके जिम्मेदार हैं वो लड़के जो ये कहते हैं हमें डिग्री होल्डर बीवी चाहिए। एक बाप मजबूर है बेटी को डिग्री दिलाने के लिए, इसलिए कि ये गधा बीवी की कमाई पे बनने का आदी है, जो कहता है मुझे बीवी पढ़ी लिखी चाहिए, नौकरी करे। तुझे खुदा ने किस लिए बनाया है? बीवी की कमाई खाने के लिए पैदा हुआ है। उसकी कमाई मर्द नहीं नामर्द खाया करते हैं। खुदा ने तुझे मर्द बनाया था, खुद भी पेट पाल, बीवियों को भी पाला कर, इसलिए तुझे मर्द बनाया गया। काश तुमने डिग्री होल्डर न देखी होती, तुम्हारे बाजुओं में दम था तो कमा के खिलाया होता। आज बेटियां डिग्रियों के लिए इज्जतों के सौदे ना करती। ऐलान कर दो, हमें ये डिग्री नहीं चाहिए जिससे पैसे मिलते हैं, हमें वो डिग्री चाहिए जिससे जन्नत का टिकट मिला करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ भाई, बेटियों को बहुत पहले कहा था किसी ने, तालीम औरतों की ज़रूरी तो है मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। और ये बात मैं कह रहा हूँ हजरत बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मौलाना महराज आलम साहब क़िबला बैठे, अल्लाह सलामत रखे। मैं इनको इसलिए पसंद करता हूँ कि इनकी नकाबत में बड़ी सफाई रहती है। ये किसी आम आदमी को अल्लामा नहीं कहते। हाँ, जो है वो है। ये जितनी मेहनत करते हैं शायरी पे करते हैं, लोग खाली लक़ब पे मेहनत करते हैं। यहां तक तारीफ बाज नकीब कर देते हैं, ऐसा लगता है कि ये पैदा ही नहीं हुआ, ये पेड़ से तोड़ा गया है।
अल्लाह सलामत रखे भाई महराज रजा साहब को, बड़ी संजीदगी की नकाबत। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं जो अर्ज करना चाहता हूं, तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। आज ये कौम जो डूब गई ना, सबसे ज्यादा ये ऑनलाइन तालीम लेके डूब गई से। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है ना, हैं? जिसकी बेटी ने कभी वो बटन वाला मोबाइल नहीं चलाया था, आज उसके पास भी इतना बड़ा। खुद सोचिए, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, हमारी कौम ने शोरूम भी बड़े बड़े बनाए, मैरिज हॉल भी बड़े बड़े बनाए हैं, सोने चांदी के बड़े बड़े शोरूम खोले हमारी कौम ने। क्या हमारी कौम में कोई इतना गैरत वाला, पैसे वाला नहीं था जो बेटियों के लिए एक सेफ्टी के साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल बना देता? था कि नहीं? अगर नहीं था तो जो कौम साल भर चंदा करके कई लाख रुपए उर्सों में लुटा देती है, वो एक साल चंदा करके कौम के लिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बेटियों को नहीं दे सकती? ऐसी तालीम के इरादा इदारे बनाओ जहां पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां हो। फिक्र पैदा करो। मैं भी चाहता हूं बेटियां MBBS, लेकिन इज्जत लुटा के नहीं, इज्जत बचा के होनी चाहिए। ऑनलाइन तालीम चल रही है क्या नहीं मौलाना? मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है। चल तू ही बता, ऑनलाइन पढ़ा, फिर इसमें बेटियों का मोबाइल आप छुए ना तो उसमें लोक लगाए। ऐसा क्या पर्सनल इसमें छुपा रखा है जो तुमने लोक मार दिया? ये बीए की तैयारी हो रही है या बिया की तैयारी हो रही है? पढ़ा मैं ऑनलाइन, स्क्रीन लगाओ घर में बैठा के पढ़ा। बेटों ने भी कमाल कर दिया, इनकी ऑनलाइन लिहाज में होती है। मोबाइल लिया, मुंह ढका, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। खुदा के बंदो, अपने ऊपर जुल्म न करो, सितम न करो मेरे बच्चों। अभी पीछे जुलूस निकला ना, जुलूस मोहम्मद, तो हमारी कौम नारे लगाने में बड़ी आ गए। कहता हम वहां जाके ना लाल किले पे अपना झंडा लहराएंगे, हम वहां भी अपना लहराएंगे, सब में लहराएगा। 12वीं का झंडा लिए जा रहा था, झंडा कम खुद ज्यादा हिल रहा था। ये ताकत है हमारी जवानी की आजकल, झंडे से ज्यादा खुद हिल रहा। एक हल्का झंडा कौम से नहीं संभल रहा। सोचना चाहिए, हमारी जवानियां बर्बाद हो गई, हमारी जिंदगियां खत्म हो गई। हमारी कौम कभी सुबह को 11 बजे से पहले नहीं उठती है। पीरों ने ठेका ले रखा है अमीर बनाने का मुरीदों को। कहते दुकान में बरकत नहीं है, कहता सुबह आना तावीज दे दूंगा। और ये भी तो पूछ गधे कि ये दुकान खोलता कितनी बजे है। मैं कहता हूं पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। मेरे हुजूर ने क्या दुआ मांगी? अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। कौन से वक्त में? जोर से, सुबह के वक्त में। और सुबह का वक्त कब होता? 11 बजे। फजर के बाद सुबह का वक्त शुरू है। हुजूर ने कहा मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। सुबह में हम लिहाफ ओढ़ के सोते रहे, 11 बजे दुकान खोली, बरकत का टाइम बचा। बोलो जोर से, नहीं बचा ना? तावे के साथ कहता हूं, पीरों के तावीज तो बड़े लटकाए होंगे, तुमने पीर भी काउंटर पे चढ़ाए होंगे, लेकिन एक तावीज मेरी तरफ से ले जाओ, सिर्फ एक तावीज। वो ये है, सुबह को जल्दी सोया करो, फजर की अजान हो उठ जाया करो, सिर्फ आके रब को 8 सजदे करके दिखा दो। 8 सजदे करो, फिर उठो, दुकान पे चले जाओ, कहना या अल्लाह बरकत दे। आवाज आएगी सजदे करके तूने मुझे राजी कर लिया है, रोजी दे के मैं तुझे राजी करने वाला हूं। सुभान अल्लाह। नहीं उठते सुबह में? सुभान अल्लाह। कहते नहीं जी वो बेटा तैयारी कर रहा है ना इसलिए 11 बजे उठता। और अब्बा अल्लाह माफ करे, अब्बा भी अब्बा ही ठहरा, सुबह को बेटे को कंबल उड़ा के आ रहा, वो इमाम के आके खींच लिया। उठे नहीं? क्यों? इमाम पे फर्ज है, तेरे बेटे पे नहीं। इमाम का कंबल खींचेगा, बेटे को उड़ा के आएगा कहीं ठंडे ना लग जाए। अगर तुझे अल्लाह से इतनी प्यार है ना तो बेटे का भी हाथ पकड़, फिर इमाम को उठा, फिर पता चलेगा तुझे अल्लाह से कितना प्यार है। इमाम की चद्दर खींच रहा, 5 मिनट लेट तो कहता छुट्टी कर दो। बहरहाल बदलें अपने आप को, बदलें। मैं अर्ज कर रहा था जमीन अच्छी होती है तो फिर फसल अच्छी होती है, और अगर फसल अच्छी हो उसके साथ साथ अगर उसमें गलत दवा डाल दी जाए तो फसल खराब हो जाती है, गलत रोजी खिला दी जाए तो नस्ल बर्बाद हो जाया करती है। हलाल रोजी बच्चों को खिलानी है, समझ रहे मेरी बात?
हलाल रोजी बच्चों को खिलानी है। हलाल रोजी बच्चे खाएंगे ना, गोद तेरी होगी, आने वाला कोई गुलाम गौस होगा। गोद तेरी होगी, आने वाला गुलाम वारिस होगा। गोद तेरी होगी, आने वाला कोई गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। मगर शर्त है रोजी हलाल खिलाइए, रोजी हलाल खिलाइए। ये दूध और गोद का तो असर है। मैं कहता हूं पूरी तारीख आप पढ़ डालिए, अक्सर वलियों की विलायत के पीछे मां का हाथ शामिल होता है। अक्सर वलियों के पीछे तारीख पढ़िए आप वलियों की। आज मुनव्वर शाह के आंगन में बैठे हो आप, ये उन्हीं की नगरी है तो उन्हीं का आंगन है। हाँ, कोई देखे ना देखे, मुनव्वर शाह देख रहे हैं कि कितने लोग मेरे प्यार में बैठे हैं। देखो आज तुम भी, ये जितने बैठे सारे कलंदर बैठे हुए, सारे कलंदर बैठे। गौर से सुनना प्यारे, आओ तुम्हें एक कहानी सुनाओ। अल्लाह अकबर, तुम्हें मुंबई लेके चलो। मुंबई तारीख में एक नाम आता है, जानते हो? मुंबई में एक बच्चा ऐसा भी था कि जो यतीम था। यतीम, मां से कहा था, मां मुझे इल्म सीखना है। आज अल्लाह माफ करे, अंगूठा छाप पीर बने घूम रहे। अभी कोई इंटरव्यू ले रहा था एक मजार पर, इंटरव्यू। उसने पूछा क्या करते हो जी? मुजावर हैं। गधों को यह भी कहना नहीं आता मुजाबिर है कि मुजाबर है। कह रहा जी मुजाबर है। क्या करते हो? कि दूसरा कह रहा जी खिदमत करते हैं। उसने कहा मुसलमान हो? कहा हाँ। कहा तो नमाज भी पढ़ते होगे? कहा जी। तो कहा सना सुनाना जरा। तो पीछे हटने लगा। उसने कहा क्या हुआ? कहा चक्कर आ रहा है। ऐसे बेगैरत लोग बैठ गए मजारों पे। हाँ, बड़े बेगैरत लोग। भाई ये मजार कोई आम जगह नहीं है, ये वो जगहें हैं निकाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, जहां पे तकदीरें बदली जाती हैं। इसलिए मज़ारात के जो मुजाबिर होने चाहिए वो दीनदार होने चाहिए और इल्म वाले भी होने चाहिए। इल्म वाले, खाली ये नहीं जिन्हें गोलक के ताला खोलने का पता हो और लोगों की कमर पे झाड़ू मारने का पता हो। है कह रहा मैं बख्श रहा हूं तुझे, ये बख्श रहा था जिसे कलमा याद नहीं है। हाँ, ठेका लिए बैठे कि ला झाड़ू लगवा जन्नती है। क्यों? जिसके मजार पे आए उसे नहीं पता कौन आया है, वो नहीं जानता कौन आया है, किसके पास आया है। सरकार गरीब नवाज की चौखट है। एक औरत का बच्चा 6 साल का हुआ, लेके चली गई, लेके गई बच्चे को गरीब नवाज की चौखट पे। बच्चा छोटा था, मजार शरीफ के पास खड़े होकर बच्चे ने पेशाब कर दिया। तो जिस मजार के ऊपर पेशाब किया वो भी वली का मजार था। तो मजार वाले को गुस्सा आया, बच्चा उठा जमीन पे गिरा, वो बच्चे का इंतकाल हो गया। एकदम शोर हो गया, बच्चा मर गया। बच्चा मर गया, माँ थी। जब पता चला मेरा बेटा मर गया ना, बच्चे की तरफ नहीं दौड़ी, वो सीधी गरीब नवाज के कदमों की तरफ दौड़ी। कहने लगी अजमेर वाले तू नहीं दिया था, आज 6 साल का हुआ छठी पे लेके आई थी, मुझे नहीं पता था कि ये मर जाएगा। जब तूने दिया है तो जिंदा लेके जाऊंगी, मुझे मेरा लाल जिंदा चाहिए। जब इतना उसने रो के कहा ना, तो अचानक शोर हुआ, बच्चे को सांस आ गई है। माँ ने बच्चे को सीने से लगाया और माँ सीने से लगा के ना जब चौखट पे आई, अचानक वो मजार खुला और उसमें जो वली थे वो निकल के चल दिए। किसी ने पूछा जनाब किधर जा रहे हो? कहने लगे अपनी दाल नहीं गलने वाली है। पूछा क्या हुआ? कहने लगे गरीब नवाज ने कहा गए तूने बच्चे को क्यों पटका? तो मैंने कहा जी मेरे कब्र पे पेशाब किया उसने। कहने लगे तुझे पता नहीं ये मेरी चौखट है, यहां समझ वाले भी आएंगे, ना समझ भी आएंगे। कहने लगे अगर बर्दाश्त कर सकता है तो रुक, वरना उठ के कहीं और ठिकाना बना ले। कहा बस यहाँ उनकी दाल गलेगी जो गरीब नवाज जैसा जहन भी रखते होंगे, ज़हनियत भी रखते होंगे। यहाँ जलाल वाले नहीं ठहरेंगे, यहाँ तो अजमेर वाले की तरह जमाल वाले ठहरेंगे। आज हमने ठेके ही लिए बेटा, तमाम मुजाबिर लूट पे लग गए। तो कोशिश करें
अपने घरों की तहजीब संभालें, अपने निकाह में नेक बेटियां लेकर के आए, नेक औरतें निकाह में आएंगी, कसम खुदा की फिर हमारी नस्लें खुद ब खुद संवरती नजर आएंगी, संवरती नजर आएगी। और गुजारिश है उन लोगों से भी जो जहेज़ों में डिमांड करते हैं ना, लंबी लंबी, इतनी लंबी लंबी डिमांड है कि शुक्र है कि ये बेटे वाले बाप की जान नहीं मांगते, वरना बाप वो भी देता। कितने कहते हैं घर चाहिए तो बाप अपनी हवेली बेच के ना जहेज में बेटी को देता है। क्यों हमें इतना जालिम हो गए? ये समाज है हमारा। डरो अल्लाह से, डरो, एक दिन मरना है। ये हमेशा रहने के लिए हम यहाँ नहीं आए, एक दिन चले जाना है। अमीरों को भी मिट्टी का घर मिलेगा, गरीबों को भी मिट्टी का घर मिलेगा। तुम अल्लाह की रजा पे राजी हो जाओ, खुदा तुम्हारे थोड़े अमल से राजी हो जाएगा। क्यों मुंह फैला के गरीब की जिंदगी मांगते हो? क्यों मांगते हो? अगर हाथ उठाने पे आते हो तो कुत्तों की तरह पीटते हो औरतों को और समझते हो मर्द है। समाज चला है हमारा। लोग कहते हैं कि जो बीवी को डरा ले वो सबसे बड़ा मर्द है। मैं कहता हूं जो बीवी को डराए वो सबसे बड़ा नामर्द है। मेरे हुजूर ने फरमाया औरत टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई है, इससे प्यार के जरिए पेश आना, इसे सीधा करोगे तो टूट सकती है। ये सीधी सीधी, जोर से सीधी। हाँ, ये मत सोचना कि औरतों को सर पे चढ़ाने आया हूं, नहीं। औरत घर की जीनत होती है और किसी की भी बेटी यार बेटी होती है। कौन सा जुल्म नहीं हो रहा है? कई बेटियों के सर फटे देखे, किसी की आंखें नीली, किसी के चेहरे काले, सिर्फ इसलिए पीट दिया जाता है कि बेटी मजबूर है, ये यहां से जाएगी तो बाप भी कह देगा वापस चली जा। इसलिए हम बेटियों पे जुल्म करते हैं किसी की, कि इसे कोई सहारा देने वाला नहीं है, इसे लौट के मेरे घर आना है। याद रखना, हजरत अली ने कहा था ताकतवर से डरना तो डरना, लेकिन कमजोर से ताकतवर से ज्यादा डरना। कहा किस लिए मौला, बता तो सकी। ताकतवर से डरने का राज समझ में आता है, कमजोर से क्यों डरे? कहते तुम नहीं जानते, जब ताकतवर को सताते हो वो बदला लेने की पावर रखता है, लेकिन जब गरीब को सताते हो उसकी आह जाकर के सीधी अल्लाह के अर्श से लिपट जाया करती। इसलिए कमजोर को सताने से पहले सोचना अल्लाह के बदला देने के लायक हो के नहीं। बदला दे सकते हो खुदा को तो सताना, इतना जुल्म करना किसी पे जितना बर्दाश्त कर सको। हाँ, इतना जुल्म करना जो बर्दाश्त कर सको, वरना खैरियत नहीं है, वरना खैरियत नहीं है। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है। कौन ऐसा जिसे जन्नत की ख्वाहिश नहीं? सबको जन्नत चाहिए, लेकिन सब ये भी चाहते हैं कोई फ्री की जन्नत बांट जाए। जन्नत किसी के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है, हुजूर की जन्नत है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफ़ा चाहेंगे, और मुस्तफ़ा उसे देंगे जो हुजूर से भी प्यार करेगा, हुजूर के तरीकों से भी प्यार करेगा, हुजूर के तरीकों से भी प्यार करेगा। आज कई सारे शोहरों की ये शिकायत है। नूर मुजस्सम भाई, सुनने में आया कि खुद घरों में बैठ के शराबें पीते हैं और बीवियों से कमाई कराते हैं। ये हमारी कौम है। हमारी कौम पानी से ज्यादा शराब पी रही है आज। जाओ किसी शराब के ठेके पे खड़े होकर के देखो, तुम्हें पता चलेगा 70% मुस्लिम शराब खरीदते हैं, 30% गैर मुस्लिम शराब खरीद रहे। किसकी नजर लग गई इस कौम को? क्या हो गया इस कौम को? इसकी रगों में तो इश्क रसूल होना चाहिए था, ये नशा कहां से आ गया? हमारी कौम को बेगैरती जो लगी है ना, ये सीरियल लेके डूब गए हमारी कौम को। अगर कौम बचाना चाहते हो, अपने घरों के सीरियल बंद कर दो, वरना ना तुम बचोगे ना तुम्हारी नस्लें बचेंगी। कसम खुदा की, आने वाले 50 सालों में कोई तुम्हारी कब्रों के निशान जानने वाला नहीं होगा। लोग ठोकर मार के कहेंगे कौन है जिसने ये 3 गज जमीन पे कब्जा जमा के रखा हुआ है। गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हाँ, बंद करो ये सीरियल, जितने तमाशे औरतें उसमें करती हैं, आज तेरी मेरी बेटी करने लग गई। जैसा देखा जाता कहते जी नहीं, जिंदगी को हम मौज कर रहे हैं, मौज, जिंदगी को मजे के साथ गुजारना चाहते हैं।
जिंदगी मजे के लिए नहीं है। तुम इस दुनिया में कैसे खुशी हासिल कर सकते हो जिस दुनिया में तेरे मेरे बाप हजरत आदम अपनी सजा काटने के लिए आए थे? इसे मौज की जगह समझते हो? ये तेरे मेरे इम्तिहान की जगह है। आखिरी बात बता दूं, सुने, क़यामत के दिन इम्तिहान होंगे, सबके पर्चे अपने अपने हाथों में होंगे। पूछो ना उलमा से, कहां बैठे थे? चाय पे बैठ के कह रहे थे नहीं नहीं वो मौलवी अच्छा नहीं है, नहीं नहीं वो हाजी अच्छा नहीं है, नहीं नहीं उस इमाम की उंगली हिलती है। अल्लाह कहेगा किस चौराहे पे कितनी बातें की थी, आज खड़ा हो जरा सुना तो सही, तेरे सजदे कितने अच्छे थे, बता तो सही तेरा कयाम कैसा था, तू भी तो बता तेरे सजदे कैसे थे, तेरे रुकू कैसे थे, तेरे सुजूद कैसे थे। अल्लाह उस दिन पूछेगा। लेकिन याद रखिएगा हर एक चीज का हिसाब तुझसे लिया जाएगा। लेकिन अगर बात आएगी सबसे पहले जब हुकूकुल इबाद की बारी आएगी, तुझसे अगर शादीशुदा है सबसे पहले तेरी बीवी के बारे में सवाल किया जाएगा। लेकिन याद रखना प्यारे, तेरी नमाज का पर्चा तेरे हाथ में होगा, ज़कात का पर्चा तेरे हाथ में होगा, हज का पर्चा तेरे हाथ में होगा, माँ बाप का हक कितना अदा किया उसका पर्चा तेरे हाथ में होगा, बहनों का हक कितना अदा किया उसका पर्चा तेरे हाथ में होगा, भाइयों का हक कितना अदा किया उसका पर्चा तेरे हाथ में होगा। लेकिन जब किसी की बेटी के हक के बारे में पूछा जाएगा उसका पर्चा तेरे हाथ में नहीं होगा, बल्कि तेरी बीवी को तेरे बगल में खड़ा किया जाएगा और पूछा जाएगा बता तो सकी 3 बार कबूल कबूल कहने से तू इसके बिस्तर पे जाके बैठ गई थी, बता इसने तेरे साथ कैसी जिंदगी गुजारी है। तू सब कुछ छोड़ के इसके लिए आई, बाप तूने इसके लिए छोड़ा, माँ इसके लिए छोड़ी, भाई इसके लिए छोड़ा, बहन इसके लिए छोड़ी, परिवार छोड़ दिया, बचपन के रिश्ते छोड़ दिए, बता तो सकी इसने तेरे साथ क्या किया था। याद रखना प्यारे, बाहर निकलते हो तो मुस्कुरा के दिखाते हो, तेरे कपड़े के धब्बे नजर नहीं आते, तेरे बदन की परेश दिखाई देती है, तेरे चेहरे का उजलापन दुनिया देखती है, लेकिन घर में बीवी के साथ क्या रवैया है ये कोई नहीं जानता है। उस दिन अल्लाह पूछेगा बता तो सकी इसने तेरे साथ क्या किया था। याद रखना प्यारे, अगर औरत ने गर्दन झुका दी और ये कह दिया ए मालिक ये देख तो सही एक दिन रोटी कच्ची रह गई थी तो इसने गरम चिमटा मारा था, आज तक निशान मौजूद है। अगर कमर दिखा दी रब को, ए मालिक देख तो सकी इसने लाठी मारी थी, आज तक निशान मौजूद है। अगर उसने अपने करीम रब को अपना गाल दिखा दिया कि यहाँ तमाचा लगाया गया था, आज तक निशान मौजूद है। अगर कलाई दिखा दी, मालिक ये देख रोटी में देर हो गई थी, जलती लकड़ी मारी गई थी, आज तक जलने का निशान मौजूद है। तो सुनना प्यारे, अल्लाह कहेगा फरिश्तों इसके अमाल की गठरी इसके सर पे रख दो, उठा के इसे दोज़ख में डाल दो। अगर ये मेरी बंदी का नहीं हो सकता है तो फिर ये मुझ खुदा का भी नहीं हो सकता। इसलिए आखिरत का ख्याल करना, डरना, किसी की बेटी को सताना मत, किसी की बेटी को रुलाना मत। आज ये चाहते ना हमारी बेटियों को शागी जिंदगी मिले। याद रखिएगा अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बेटियों को इज्जतें मिले तो दूसरे की बेटियों को इज्जतें दिया करो। अगर तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दोगे अल्लाह तुम्हारी बेटी की इज्जत के इंतजामात खुद पैदा फरमा देगा। इसलिए हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, हमारे नबी ने जो फरमाया है वो बदला नहीं जा सकता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। याद रखिएगा निज़ाम मुस्तफ़ा अटल है। यही वजह है 1400 साल से हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपने अपने संविधान बनाए, अपने अपने निज़ाम बनाए, हर दौर में दफ़ाएं बढ़ती गईं, घटती गईं, बदलती गईं, लेकिन मजहब इस्लाम का वो कानून है जो 1400 साल पहला था आज भी वही है, सुबह क़यामत तक वही रहेगा। मेरे मुस्तफ़ा ने जो निज़ाम बना दिया है उससे बेहतर कोई माई का लाल निज़ाम बना नहीं सकता। अगर आज भी भलाई चाहते हो निज़ाम मुस्तफ़ा को फॉलो करो, निज़ाम मुस्तफ़ा को। आज जो हमारी कौम बातें होती है ना, कहते जी हम तो 25 करोड़, यही तो बातें होती है 25 करोड़ क्या कर सकते हैं जी, मर गया। मेरे हुजूर ने फरमाया था कभी अपनी कसरत पे नाज मत करना, कभी कसरत पे घमंड मत करना, जब भी करना रब की रहमत पे नाज करना। हम कभी कसरत से कामयाब नहीं हुए, जब भी कामयाब हुए हैं रब की रहमत से कामयाब हुए। और याद रखिएगा हमारी कामयाबी का एक राज है, एक राज है हमारी कामयाबी का।
और वो राज क्या है जानते हो? वो राज है मुसल्ले, सजदे। जब हमारी कौम के पास सजदे थे तो हम डरते नहीं थे किसी से। हां, जब से हमने सजदे छोड़ दिए हम जलील हो रहे, हम रुसवा हो रहे। आज भी दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ मुसल्लों पे मजबूती से कायम हो जाओ, जमाना तुम्हारी ठोकरों पे पलटा नजर आए। हमने मुसल्ले छोड़ दिए तो इज्जतों ने हमारा घर छोड़ दिया। आज जो जलील है ना, मुसल्ले छोड़ने की वजह से। दावे के साथ कहता हूं, खुदा ने हमारे सजदों में वो ताकत रखी है जो अमेरिका के एटम बम में भी ताकत नहीं है। एटम बम में भी ताकत नहीं है। तारीख पढ़ो अगर सजदों की, अगर बयान करने लगूं कसम खुदा की रात छोटी पड़ जाएगी, लेकिन सजदों की हकीकत बयान नहीं हो सकती है। वो सजदा ही तो था जिसने बदर में कामयाबी दिलाई थी। वो सजदा ही तो था जिसने गार में उम्मत को बख्शिश के मुजदे सुनवाए थे। वो सजदा ही तो था जिसने करबला में दीन बचाया था। वो सजदा ही तो था जिसने अजमेर में उम्मत को कलमा पहुंचाया था। वो सजदा ही तो था कसम खुदा की जिसने अजमेर से लेकर के कायनात के खित्ते खित्ते के अंदर मुस्तफ़ा जान रहमत की धूम मचाई है। उनके दीन की अजमत के परचम लहराए हैं। किससे? सजदों से। जब हम रातों को सजदे करते थे तो खुदा की रहमतें हमारी होती थी। आज ना न सजदे हमारे, न ज़बान पाक हमारी। पौवा मार के कहता अल्लाह सुनता ही नहीं, शराब पी के लेट रहा, कह रहा अल्लाह सुनता ही नहीं। मुंह बनाना ऐसा, कभी आवाज दे उसे। कसम खुदा की हमने मांग नहीं छोड़ दी अल्लाह से। जितनी अकीदत से पीर से कहते हो ना दे दे, उतनी अकीदत से कभी रब से कह के देख अल्लाह दे। कसम खुदा की पीर की चौखट से खाली हो सकता है, रब की चौखट से खाली नहीं जा सकता। ये सच्ची बात है। हमने रब की चौखट पे आना बंद कर दिया, इसलिए हम जलील हो। पाबंदी करें। आज इस शहर में बैठे हो, गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ, आज भी सजदों में जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं है। नौजवान ना एग्जाम आता ना, इतने बहुत से पेन लेके आता है, पीर साहब पढ़ दो, तो पीर ने अच्छा माशाल्लाह ला ठेके हो गए, अब तो पास कराने के ठेके ले, जा कामयाब हो जाएगा। मैं कहता हूं अगर तेरे फूंक में इतनी दम है तो फिर तेरी औलाद जाहिल क्यों रह गई? कलम पढ़ पढ़ के उन्हें भी पास करा लेता ना भाई। मेहनत हमारा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम। कभी रब की बारगाह में कामयाबी लेने नहीं आए। अगर इत्तेफाक से पास हो गए, बहुत पीर का करम है। अच्छा, तूने कह दिया पीर का करम है, रब कहता बता तो सही, जरा सोच तो सही। घड़ी घड़ी में कहता पीर का करम है, मुझे बता तो सही, जो रिस्क खा रहा है कभी इसकी पैदावार दे। तूने एक दाना मिट्टी में डाला था, मैंने मिट्टी में हिफाजत से रखा, फिर उसकी किल्ली जमाई, कल्ली जमा करके मैंने डेलियों का सीना चीर के उसे बाहर निकाला, फिर मैंने एक पौधे से उसको दरख्त बनाया, हवाओं से झूले मैंने झुलाए हैं, शबनम से रोज मैंने मुंह धुला है, चांदनी से रोज मैंने दिल लगाया है, सूरज से रोज मैंने ताकत बख्शी है, फिर एक दाने में मैंने बाल जमाई, एक बाल में 70 दाने लगाए। अल्लाह अकबर। वो कहता है एक दाने में 7 बाल हैं, हर बाल में 70 दाने, ये सब मैंने दिए थे और इतनी हिफाजत से दिए। आंधी आई दाना खराब ना हुआ, बारिश आई दाना खराब नहीं हुआ, तूफान चले दाना खराब नहीं हुआ। मैंने एक बाल के 70 दाने तुझे दे दिए, तेरे पेट के अंदर तक पहुंच गया। तू कहता पीर का करम है, बता मेरा करम किधर गया? क्या कि अच्छा होता अगर तू ये कहता तुम्हारे पीर की गए करम खुदा का हो रहा। नारे तकबीर, नारे रिसाल। मैं उन पीर उन ठेकेदारों से भी कहता हूं, खुदारा उम्मत को खुदा की तरफ फेरिए। मुरीदों से कभी ये भी कह मेरे पास बाद में आप पहले रब की चौखट पे जाके भीख मांग। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। कायनात में क्या कोई खुदा से भी ज्यादा प्यार करने वाला है? 70 माएं मिलकर बेटे से इतना प्यार नहीं कर सकती जितना खुदा अपने बंदे से प्यार करता है। एक बार पीर से खाली हाथ मुसाफा करके देखिए, अगली बार हाथ नहीं मिलाएगा, नहीं मिलाएगा। एक बार 500 का मुसाफा कर खुद पता पूछेगा किधर है जी वो 500 वाला बंदा।
ये कुछ पीरों की हकीकत है, मगर ये रब है। सुबह से शाम तक 5 बार तुझे बुलाया गया, तू नहीं आया, लेकिन उसने तेरा रिस्क बंद नहीं किया। तू 7 बजे सो के उठा, उसने फिर भी मक्खन पराठे खिलाए। तू पूरा दिन गप्पे लगाता रहा, जोहर की अजान हुई, मस्जिद नहीं गया, उसने फिर भी तुझे चिकन बिरयानी खिलाई। तू मगरिब तक तमाशे देखता रहा, उसने फिर भी तुझे घी लगी रोटी खिलाई। उसने तुझ पर रिस्क बंद नहीं किया, फिर भी कहता रहा अब तो आ जा, अब तो आ जा। चल 40 साल गुनाहों में गुजार दिए, अब भी आ जा। 50 साल गुजार दिए, अब भी आ जा। एक बार आके तो देख, खाली नहीं जाएगा। जब मैं रब हूं तेरा, वादा करता हूं तो आंसू गिरा के दिखा दे, मैं तेरे सारे नाम अमाल को नेकियों में तब्दील कर डाल। सुभान अल्लाह। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। हमने मांगा ही नहीं। ओ यार, बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं पिलाती है, बंदा ना रोए तो खुदा कैसे दे सकता। फरमाया गया जब खुदा से मांगो ना तो रो के मांगा करो। यार रो तो नहीं सकते, फरमाया रो ना सको तो रोने जैसा मुई बना लिया करो, मुई बना लिया कर, फिर देख अल्लाह कितना देता है। हमने अपने रब को जाना नहीं। हारून रशीद का दौर है, बगदाद की ज़मीन है, कत्ल हुआ बगदाद में, तो 20 बंदे शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए। कितने? थके तो नहीं अभी आप? बोले हैं नहीं थके, अल्लाह सलामत रखे। जो खड़े गए अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे। यकीनन ये अच्छी कमाई और हलाल रिस्क और माँ के दूध का असर है। हम बैठ के बातें कर रखे हैं, ये खड़े होके बातें सुन रखे। अल्लाह सलामत रखे। बस गौर से मेरी बात सुनना, बात खत्म होने लगी है और मैं इख्तिताम की तरफ चलने लगा हूं। वैसे भी 5 मिनट बचे हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। तैयार बैठे ना सारे? हारून रशीद का दौर है, बगदाद की जमीन एक कत्ल हुआ, उसमें 20 बंदे गिरफ्तार किए गए और 20 और शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए। 19 बगदाद के थे, एक बाहर का था। जब गिरफ्तार होके आए ना तो किसी का पहचान वाला आ गया, उसने कहा जी मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इसे छोड़ दो। किसी का ताल्लुकात वाला आ गया, जी मेरे ताल्लुकात में। किसी ने कहा मैं कसम खा के कहता हूं ये मुजरिम नहीं। 19 के 19 बंदे आजाद हो गए, लेकिन जो परदेसी था वो जेल में रह गया, इसलिए कि उसका तो कोई था ही नहीं उस शहर में, अजनबी था, ना कोई हमदर्द, ना कोई सिफारिशी, ना कोई जमानती। जब 19 बंदे चले गए ना रिहा होके, इसे पता था मैं बेकसूर हूं। फिर जब सब चले गए ना, इसने मुसल्ला बिछा दिया और पेशानी सजदे में रख के रो के कहने लगा, मालिक तू तो जानता है ना मैं बेगुनाह हूं, तुझे तो पता है ना मैं बेकसूर हूं। या अल्लाह 20 बंदे आए थे गिरफ्तार होके, हो सकता है उनमें से कोई कातिल हो, लेकिन किसी का जमानती आया लेके चला गया, किसी का सिफारिशी लेके चला गया, किसी के अपने लेके चले गए। मालिक तू जानता है ना मैं परदेसी हूं, मेरा तो गवाह भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है, मालिक तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। इसने रो के रब से कहा। इधर हारून रशीद सोया, आवाज आई हारून जल्दी उठ, तू बिस्तर पे लेटा है, मेरा बेगुनाह बंदा तेरी कैद के अंदर रो रहा है। उठा हारून रशीद, दौड़ के कैद खाने में आया, सारे कमरे तलाश किए, कोई नजर नहीं आया। कहने लगा कोई तो है जिसके लिए रब ने मुझे भेजा है। एक अंधेरे कमरे में झांक के देखा, किसी की हिचकियों की आवाजें आई, कोई सिसक के कह रहा था मालिक मैं तेरा हूं तू मेरा है। कोई रो के कहता था आज तूने गवाही न दी ना तो फिर कोई बचाने वाला नहीं आएगा, अगर तूने मेरी बेगुनाही का ऐलान न किया तो फिर कोई नहीं है जो मुझे छुड़ाने आए। हारून रशीद अंधेरे में गया, कंधे पे हाथ रख के कहा यार सर उठा ले, रब ने मुझे भेज दिया है, रब ने मुझे भेज दिया है। अल्लाह अकबर। आज इसको नाज हो रहा था अपने बंदे होने पर, खुदा की कसम हारून का दरबार लगा, कुर्सी बगल में डाली गई, ऐलान कर दिया लोगों आओ, तुमने बड़े बड़े पारसा देखे होंगे, ऐसा पारसा देख लो, ये वो पारसा है जिसकी पारसाही की गवाही खुद इसके खुदा ने मुझे दे के भेजा। आय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने रब से रिश्ते मजबूत करो। कसम खुदा की आवाज आती, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। हमने अपने रब की चौखट छोड़ दी,
इसलिए दुनिया की चौखट पे मारे मारे फिर रहे। एक बार सर रख के तो देख। मैं नहीं कहता रात को मुसल्ला बिछा, तब वो राज़ी होगा। नौजवान, रात में आँख खुल जाया करे, अल्लाह तौफीक दे तो वज़ू बना के बैठ जा। वज़ू भी न कर सके ना तो उस बिस्तर पे उठ के बैठ जा। अगर उठने की भी सर्दी में हिम्मत ना हो ना तो लेटे लेटे अपने गुनाह याद करके कह दे, करीम मैं तो गुनाहगार हूँ मगर तू बख्शने वाला है। लेटे लेटे कह दे। वो ये नहीं कहता सजदे में सर रख तब बख्शूंगा, वो ये भी नहीं कहता नहा के आ तब बख्शूंगा, वो ये भी नहीं कहता कि तू उठ के बैठ तब बख्शूंगा। वो तो ये कहता है अपनी गुनाहों को, अपने खताओं को सोच ले, मेरी अताओं को सोच ले, अपनी गुनाहों पे शर्मिंदा होना तेरा काम है, बख्शिश देना मुझ खुदा का। सुभान अल्लाह, सुभान। कम से कम गुनाहों को सोच तो सही। तू देख तू क्या कर रहा है, तूने क्या किया। मैंने सब कुछ तेरे लिए बनाए, तूने मेरे लिए क्या किया। कभी तो एक बार आ जा। वो आवाज़ें दे रहा है, उसकी रहमतें आवाज़ देती हैं, आजा मैं तुझे बख्श दूंगा, आजा मैं तुझे बख्श दूंगा। लोग कहते हैं दुआ कबूल ही नहीं होती। मैं कहता हूँ यार कभी मस्जिद में ये ठान के बैठ, अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक हाजत पूरी नहीं करा लूंगा। कसम खुदा की नियत करके तो बैठ। वो दिन दूर नहीं है कि तेरे हाथ नीचे नहीं आएंगे, दुआओं की मकबूलियत की जमानत तेरे पास पहले आ चुकी हो। लेकिन हमें तो उससे मांगने तक का वक्त नहीं है वक्त। हम 250 ग्राम का तावीज़ गले में लटका सकते हैं, सिर्फ हुजूर के सुन्नत के ये चंद ग्रामों के बाल नहीं रख सकते। तुम नहीं जानते जब दुआएं कबूल ना हो ना तो ये दाढ़ी दिखाना अपने रब को, कहना मालिक ये तेरे महबूब की सुन्नत है, तुझे इसका वास्ता, मालिक खाली ना लौटाना, बस इतना दिखाते ना, उसका दरियाए करम जोश में आएगा, अल्लाह तेरी दाढ़ी के सदक़े में तुझे तेरी मुंह मांगी मुराद अता फरमा देगा। बदलो अपने आप को यार, हुजूर के हो जाओ कसम से हुजूर के। फिर देख जमाना तेरा गुलाम होगा। क्या वजह है, हमारी औकात नहीं थी कोई हमें साइकिल पे भी बैठा लेता, आज लोग फ्लाइट में हम बैठ रहे हैं। हमारा कमाल नहीं है, ये सारे मदीने वाले का कमाल है, मदीने वाले का कमाल है। वरना नूर भाई हमारे कोई 8 हाथ पैर नहीं है, हमारे कोई 6 आंखें नहीं है, हम भी आप जैसे हैं। कसम से उनका नाम लेना जब से शुरू कर दिया है जमाने ने सर पे बैठाना शुरू कर दिया। हाँ, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। होके देखो हुजूर के, फिर देखो जमाना तुम्हारा कैसे होता है, जमाना तुम्हारा कैसे होता है। करो अल्लाह अल्लाह करो। आज भी ना मस्जिदें आवाज़ दे रही हैं, मुसल्ले बुला रहे हैं, पलटो यार रब के घर की तरफ। कसम खुदा की पढ़ा था ना भाई ने कि मिसवाक से ही हम जंग जीत लेते हैं, मिसवाक से। अल्लाह अकबर। इसलिए हज़रत खालिद बिन वलीद ना जब एक जंग में शामिल हुए, कहने लगे क्या हुआ, कहने लगे थक गए हैं लेकिन फतह नहीं हो रही है। कहने लगे अच्छा सच बताओ मिसवाक किस किस ने की थी। कहने लगे हुजूर मिसवाक तो नहीं की, इतना वक्त ही नहीं मिला जंग में, कुछ लड़ते हैं तो कुछ नमाज पढ़ते हैं, वो जाते हैं तो फिर हम लड़ते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं। फरमाने लगे शाम को जंग रुकी ना, कहने लगे रख दो यार तलवारें। का फिर का सुबह को तलवारें नहीं लेनी है, सुबह को मिसवाक लेके बैठ जाना है, सुबह को मिसवाक लेके बैठ जाना है। सारे ही तो आशिक थे हुजूर के, ये नहीं कहा तलवार के मुकाबले में मिसवाक क्या काम देगी, कहा नहीं सुबह तलवार कोई नहीं लेगा, सारे मिसवाक लेके बैठ जाएं। अल्लाह अकबर। सुबह मिसवाक लेके बैठे ना तो उनके सिपहसालार ने कहा जाओ देख के तो आओ मुसलमान आज कौन सी तैयारी में है। वो आया वापस जाके बोला आज भाग लो। कहा किस लिए, कहा अब तक तो तलवारों पे बारी थी, अब वो दांत तेज कर रहे हैं, हुजूर के उम्मती कच्चा चबा डालेंगे। जो जंग 3 दिन तलवारों से पता नहीं हुई ना वो सिर्फ मिसवाक से जीत गए थे, हुजूर की सुन्नत ने जिता दिया था। यार हुजूर के हो जाओ, चेहरे मुस्तफ़ा जैसे बनाओ। हमने ना कपड़े वो पहने के सेटिंग को कैसे अच्छे लगेंगे, हाँ महबूबा को कैसे अच्छे लगेंगे, फला लड़की को कैसे अच्छे लगेंगे। यार ऐसा लिबास पहनते हो ना लड़कियों को कौन सा अच्छा लगेगा। कभी ये सोच के कपड़े पहन के मदीने वाले मुस्तफ़ा को कौन सा अच्छा लगेगा, कभी ऐसा चेहरा बना हुजूर को कौन सा अच्छा लगेगा। फिर मर के दे खुदा की कसम, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले तशरीफ ले आए। हाँ, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, रखने आका जो नौकरी के लिए, उससे बेहतर ज़िंदगी क्या होगी। यार मरना तो है ही है ना, कोई बंदा ऐसा है जिसे ना मरना है, सभी को मरना है ना, सबको मरना है। तो फिर बदनामी की मौत ना मरना, एक इज्जत की मौत मरना, इज्जत की मौत मरना।
कोई जनाजा उठे ना, कोई ये ना कहे कैंसर से मरा है, कोई ये ना कहे कि यार ये फालिज से मरा है। ऐसी मौत मरना, लोग कहें हुजूर के इश्क में मर गया है, हुजूर के प्यार में मर गया है। कसम से तरस जाएंगे तेरे जनाजे को कांधा लगाने लोग। आज फख्र करते ना कि उसके जनाजे में 40 लोग थे, मेरे बाप के जनाजे में 400 लोग थे। उनके नाम पे जान दे, कसम से लोग कहेंगे हमने उस आशिक का जनाजा पढ़ा था जिसने मुस्तफा के नाम पे जान का सौदा कर दिया। आज भी बरेली से आवाज आती है, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम, जोर से दिल को भी आराम हो ही जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ठीक है जी, सच्चों के साथ हो जाओ। हम फख्र करते हैं और आप भी फख्र करना कि आज हम मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के आंगन में बोलने का हमें मौका मिला। और वो नसीब वाले हैं जो उनकी गलियों में सांसें लेते हैं, मुकद्दर वाले हैं जो उनकी बस्ती में रहते हैं। फरमाया गया सबसे ज़्यादा खुश नसीब वो है जिसका घर मस्जिद के करीब हो। क्यों या रसूल अल्लाह? का जब रहमत की बरसात मस्जिद पे होती है ना, तो चंद छींटे अगल बगल में भी गिर जाया करते हैं, दाएं बाएं भी गिरते हैं ना, तो पड़ोस के घरों में भी रहमतें बरसा करती हैं। हाँ, यही मामला वलियों की करवट का है। तो नसीब वाले उनके मज़ारों पे आते जाते रहा करो। जो बूंदें उनके मज़ार पे गिरेंगी वो कुछ तुम्हारे और मेरे ऊपर भी गिरेंगी। हाँ, कसम से क़यामत के दिन वही बूंदें बख्शवा देंगी। इसलिए फरमाया गया ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब ये है सच्चों की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी के सांचे में ढालो। पूरी ज़िंदगी आला हज़रत कहते गुजर गई। हाँ, मगर आला हज़रत का किरदार भी अपनाइए, उनका तरीक़ा भी अपनाइए, उनका सलूक भी अपनाइए। पूरी ज़िंदगी यही तो बताते रहे, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवाएँ उठाए क्यों। अल्लाह इस महफिल को सलामत रखे, आने वालों को सलामत रखे। दुनिया में हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखना है, हुकूकुल्लाह का भी ख्याल रखना है। नौजवानों कामयाबी चाहते हो तो मस्जिदों में डेरे लगा लो, मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद कर दो। मेहनत कर यार, तेरे पास ना 50% दिमाग है ना, IAS बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है ना, सिर्फ 9 घंटे पढ़ और बाकी टाइम अल्लाह के घर में गुजार। रब कहेगा तूने अपने हिसाब से ना मेहनत की है, मैं अपनी रहमत से तुझे कामयाबी देने लगा हूँ। हाँ, तुम 18 घंटे पढ़ के IAS बनते हो, ये मदरसे वाले सिर्फ 6 घंटे पढ़ के कुरान के हाफिज हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है दिमाग की वजह से होते? नहीं, खुदा के करम की वजह से हाफिज होते हैं। मगर इनकी नमाजें मजबूत होती हैं, इनके सजदे मजबूत होते हैं, इसलिए ये कामयाब रहा करते हैं। इसलिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, मस्जिदों को आबाद करेंगे, बोले इंशाअल्लाह। बच्चों को हुजूर के जलसे में लाएंगे, हुजूर के जिक्र की बच्चों को खुशबू सुंघाएंगे और अपने बच्चों को हुजूर की बातें सिखाइए। और ये जो कहते हैं ना बेटे, ये देखना नूर मुजस्सम साहब की बिल्डिंग कितनी ऊंची है, ये कभी मत कहना उनकी बिल्डिंग कितनी ऊंची है, ये कहना यार नूर मुजस्सम को हुजूर की नात ने कितनी इज्जतें बख्श दी हैं। बेटे तू भी हुजूर की नात पढ़ना, बेटे तू भी हुजूर की बातें करना। जब ये किस्से सुनाओगे ना, फिर कसम खुदा की तारीख देखेगी आज के दौर में भी ना, कोई हजरत बिलाल का अक्स लेके खड़ा होगा, कोई सिद्दीक की सदाकत का पहलू लेके खड़ा होगा, कोई उमर की अदालत का अक्स लेके खड़ा होगा। शर्त यह है बच्चों की परवरिश ऐसे करें कि उनको बचपन से ही हुजूर के इश्क के किस्से सुनाए जाए। सुनाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। सीरियल बंद करोगे? सीरियल बंद करेंगे? अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हमारे घरों से इस सीरियल की बला को दूर फरमा दे। ये भी हमारे दुश्मनों की साजिश है, हमारी घरों को, हमारी नस्लों को बर्बाद करने की। सीरियल बंद करो, अगर दिखाना है ना तो फिर कुरान की तफसीर ला के दो, सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की किताबें ला के दो, ताकि तेरी बेटी को शोहर के साथ कैसे रहना है ये नबी की बेटी की ज़िंदगी से पता चल जाए, और बीवी के साथ कैसे सलूक से पेश आना है तुझे हुजूर की ज़िंदगी से पता लग जाए। कोशिश करें अपने आप को संवारने की, बदलने की। आज भी आवाज़ आती है
वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा जाने रहमत ला